सभी स्टूडेंट को भी प्रणाम। अपने कल मैंने बीकानेर विश्वविद्यालय के पुराने पेपर देखे और उसमें जो एक प्रश्न था कि प्रस्तावना का महत्व 7 नंबर का, तो आज अपने उसी पे चर्चा करेंगे और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से मैंने अलग से निकाले हैं और उसके बाद एक 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी तैयार किया है जो नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। प्रस्तावना के महत्व की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 4 महत्व हैं। पहला, संविधान के अधिकारों का स्रोत। हमें प्रस्तावना से पता चलता है कि संविधान के अधिकार यानी संविधान की जो शक्तियाँ, संविधान की संप्रभुता, संविधान का जो मुख्य रूप से जो अपने सोर्स हैं, राइट्स के, पावर्स के, वो कहाँ से हैं, किस में निहित हैं, वो जनता में निहित हैं। भारत की जो प्रकृति है यानी नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत किस प्रकार का देश है, यहाँ किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो यह घोषणा प्रस्तावना करती है कि भारत SSDR, अपने बात करें सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 500 याद रखने हैं। इसी क्रम में मेरे दोस्तों, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रकृति कैसी है तो अपने को ये 500 लक्षण बताने हैं। और प्रस्तावना के संविधान, प्रस्तावना का महत्व, संविधान में क्या महत्व है उसकी दृष्टि से देखें तो दूसरा महत्व, पहला अधिकार के स्रोत का, यानी शक्ति कहाँ से लेती है अपना संविधान, अपनी प्रस्तावना, ये बताती है। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है, भारत लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है या कैसा देश है, यहाँ संप्रभु कौन है, समाजवादी कैसा है, गणतंत्र है, राजतंत्र है, ये भी हमारी प्रस्तावना बताती है। संविधान का उद्देश्य, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है, इसके अनुसार हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुत्व है ना, और उसके बाद व्यक्ति और राष्ट्र, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली ये संकल्प, ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान के लागू होने की तिथि केवल और केवल ओनली फॉर वन जगह, एक ही जगह लिखी गई है, वो है प्रस्तावना, जहां 26 नवंबर 1949 इस तिथि का उल्लेख किया गया है। ये तो है मुख्य टॉपिक। 7 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो हमें प्रस्तावना के महत्व में आगे ये बात जोड़ देनी है कि प्रस्तावना है वो संविधान का एक आधारभूत दर्शन है, जहाँ से हम संविधान के की नोट लेते हैं। अगर प्रस्तावना, अगर कहीं भी संविधान की विवेचना करते समय हम स्पष्ट नहीं हैं, हम अस्पष्ट हैं, तो प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी अनुच्छेद में स्पष्ट प्रोविजन किया गया है तो प्रस्तावना उसका ओवरराइड नहीं कर सकती, प्रस्तावना उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अस्पष्ट होने की दृष्टि से जो अपनी प्रियम्बल है वो एक की तरह कार्य करती है। इसके बाद प्रस्तावना हमारा जो संविधान का दर्शन है, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, ये मौलिक मूल्य जो हैं, मानवीय मूल्य हैं, ये भी हमारे संविधान में प्रस्तावना से हम लेते हैं। संविधान की संविधान सभा के जो अपने संविधान सभा के अंदर जो संविधान विशेषज्ञ थे, उनकी जो आत्मा है, उनके जो दर्शन है, उनका जो सोच है, उनकी जो आदर्श महान सोच है, वो भी, उनके जो सपने हैं, उनकी जो अभिलाषाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रस्तावना में ही पूरी होती दिखती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान है वो हमारी प्रस्तावना का एक स्वप्न है, एक दीर्घकालिक स्वप्न है हमारा, जिसको हम पूरा करने के लिए संविधान का क्रमबद्ध पालन करते हैं। तो इस प्रकार से संविधान का महत्व हम बता सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में की नोट किसने कहा, अर्नेस्ट बार्कर। और अभी स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ, उसमें यह प्रश्न आया है, प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी किसने कहा है, अर्नेस्ट बार्कर ने। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसकी पुष्टि, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कौन से केस में हुआ, मतलब किस केस में सबसे पहले माना गया कि प्रस्तावना प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे पहले बात उठी बेरुवाड़ी विवाद में 1960 में, और बेरुवाड़ी विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। लेकिन इसकी पुष्टि कहाँ हुई, LIC ऑफ इंडिया, यानी LIC वर्सेज फेडरल इंडिया, ये भारतीय संघ एक वाद हुआ 1995 में, और प्रस्तावना संविधान का भाग, इसकी पुष्टि हुई। इसके अलावा एक केस हो रहा है SR बॉम्बई, उस बाद में भी इस बात की पुष्टि हुई कि जो अपनी प्रस्तावना है वो संविधान का मूलभूत ढांचा है।
और हम इसे संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कुछ नई चीज़ें जरूर जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को समाप्त नहीं कर सकते। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या होती है? संप्रभुता। और संप्रभुता का जिक्र हमने संविधान में केवल और केवल एक ही जगह किया है, वो है हमारी प्रस्तावना। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, ये दो वाक्य हैं, ये तो हमारे मौलिक अधिकारों में है। लेकिन सभी व्यक्ति, ये नेट एग्जाम 2012 में पूछा है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह बात कहाँ व्यक्त की गई है? प्रस्तावना में। और एक प्रस्तावना है वो संविधान के सबसे लास्ट में जोड़ी गई है, ये बात भी मैं लिखना भूल गया। प्रस्तावना है वो संविधान के सबसे लास्ट में जोड़ी गई है। और प्रस्तावना की समाप्त मतलब संविधान को लागू करने, प्रस्तावना जोड़ने के बाद लागू करने से पहले अंबेडकर साहब ने एक कोटेशन दी, वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 का जो एग्जाम था SPPSC का, उसमें पूछा गया है, मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यावहारिक है यानी वर्केबल है, इसमें परिवर्तन क्षमता है यानी चेंजेबल भी है, और इसे शांतिकाल और युद्ध यानी इसे शांति के समय भी और संकट के समय भी एकता को बनाए रखने की क्षमताएं इसमें निहित है। नवीन संविधान में स्थिति खराब होती है, अगर उसके बाद भी नवीन संविधान में कोई स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं कि हमारा संविधान ही खराब है, इसका कारण यह है कि मनुष्य ही खराब है। थैंक्स।